गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी बार वीडियोस बनाया था जब मैंने आप लोगों को जो है हीरो की तरफ से आने वाली कुछ बाइक्स के बारे में डिटेल्स शेयर करी थी। सो काफ़ी लोग मेरे से जो है इंटरेस्टेड थे। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स 421 की भी जो वीडियोस बनाई थी। मतलब बहुत सारी बाइक्स जो हो ब्रांड जो टेस्टिंग पे लेकर के आ रहे हैं। एंड हीरो की तरफ से अगर मैं आपको एक और धमाका दूं या फिर अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे इस बाइक का ना भाई, आपका इंतजार लिटरली खत्म होने वाला है। हीरो ने आज से काफ़ी टाइम पहले हम लोगों को जो है काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाए थे। लाइक उनमें से एक थी XMR 250R। एंड इस बाइक के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनाई थी तो लॉन्च डेट का जो हो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन ही चल रहा था। बट फाइनली एक ऐसी न्यूज़ लेकर के आए हूँ जिससे आप लोगों को तो दिल डेफिनेटली खुश होने वाला है। हीरो जो है वो अपनी करिश्मा 250R लेकर के आने वाला है। हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर या फिर इस फेस्टिव सीजन तक ये बाइक आप लोगों को मिलेगी। सो आप इस बाइक का इंतजार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो आप मुझे जरूर बताना। एंड चलिए बात करते हैं इसके स्पाई शॉट्स के बारे में कि स्पाई शॉट्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है एंड क्या ये रियल लाइफ में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है। मतलब जो हम लोगों को दिखाया गया था ऑटो एक्सपो के अंदर वैसे ही देखने के लिए है या फिर अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग इमेजेस देखेंगे तो भाई यहाँ से पहले साइड प्रोफाइल को अगर आप चेकआउट करोगे भाई वाकई क्या कमाल की लग रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो देखने में ही ऐसा लग रहा है कि 210 है। आई एग्री, बट डिफरेंसेस भी बहुत सारी चीज़ों में है, वो भी मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। बट आप मुझे बताना कि ये ब्लैक कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या जो व्हाइट कलर हम लोगों को दिखाया था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर्सनली बोलो तो भाई ब्लैक कलर यू नो कि ऑल टाइम फेवरेट रहता है लड़कों का, तो मुझे लगता है कि ये वाला कलर जो है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। व्हाइट कलर भी अच्छा है बट ये ब्लैक के आगे भाई कुछ कह ही नहीं सकता मैं। सो ये एक चीज़ है। ग्राफिक्स अगर आप सबसे पहली चीज़ देखोगे तो XMR का जो है यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिलेगा। स्प्लिट सीट जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल रही है जो बहुत ज़्यादा फैबुलस लग रही है। एंड इमेजेस को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फैक्ट्री के अंदर ही जो बन रही है। मतलब टेस्टिंग के टाइम की फोटोज नहीं है कि टेस्ट वेस्ट हो रहा है। कंपनी शायद मे भी शायद टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली हो, डायरेक्ट जो हो लॉन्च करना चाहती हो। सो मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, आप लोगों का एटलीस्ट कम से कम ये तो हो गया ना कंफर्म कि हाँ बाइक जो है वो आ रही है। यहाँ पर अगर बाकी आप चीज़ें देखेंगे सो करिश्मा जैसे मैंने आपको बोला कि ऑलमोस्ट 80-90% जो हो सिमिलरिटीज हैं बट बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंसेस भी है। सो ये एक चीज़ रहने वाला है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रंट पोर्शन के बारे में कि यहाँ पर आपको फ्रंट में क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, तो देखो सबसे पहली चीज़ इस बाइक का जो वाइजर है ना वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। पहली चीज़ नोटिस करेंगे तो काफ़ी बड़ा सा जो है वो वाइजर आप लोगों को मिल रहा है। LED जो है यहाँ पर हेडलाइट्स है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। विंगलेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर किसी को कंफर्म नहीं हो रहा कि भाई 210 का ही कुछ नया मॉडल तो नहीं आ रहा, सो भाई यहाँ पर अगर आप छोटा सा नोटिस करोगे ना तो 250 जो है यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ जो हो आप लोगों के लिए कंफर्म है कि ये जो हो 250 ही रहने वाली है। अच्छा, काफ़ी लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज हैं इंजन को लेकर के। तो देखो भाई मेरे हिसाब से तो आपको इंजन से रिलेटेड जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी जो ऑफिशियल वीडियो जब हम लोगों से शेयर करी थी तो वहीं वहीं जो है हीरो वालों ने हम लोगों को सारी चीज़ें बता दी थी कि हाँ भाई ये इंजन आएगा, ये प्राइसिंग रहने वाली है, स्पेसिफिकेशन एंड ऑल सारी की सारी चीज़ें। इस बाइक के अंदर आपको सेम इंजन मिलेगा जो एक्सट्रीम 250R के अंदर आता है, यानी कि 250cc का या 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS कंप्लाइंट इंजन ऑलमोस्ट 30 bhp का जो है पावर जनरेट करने वाला है। एंड दिस इज बाई माइंड ब्लोइंग। आई डोंट नो हीरो वालों को कौन दिमाग दे रहा है कौन नहीं दे रहा। बस एक आधी शिकायतें हैं जो थोड़ा बहुत इंजन से जो है लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें अगर रेक्टिफाई करके अच्छे से कर दिया जाए तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी 25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है यहाँ पे मिलेगा। 6 स्पीड का जो हो गियर बॉक्स रहने वाला है। सो और क्या चाहिए, सारी चीज़ें जो हो मेरे अकॉर्डिंगली तो परफेक्ट है। बाकी अगर आपको कमी पेशी लग रही है तो वो मुझे बता सकते हो। भाई सारे के सारे ब्रांड्स पता नहीं क्या हुआ है अचानक से, बजाज भी बहुत सारी बाइक्स लेकर के आ रहा है, हीरो भी बाइक्स लेकर के आ रहा है, इवन R2 भी आने वाली है। एंड मुझे लगता है कि R2 एंड इसका तो बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन चलेगा। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। बट आप बताना कि आपको R2 के लिए वेट कर रहे हो या फिर करिश्मा 250 के लिए वेट कर रहे हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ और इमेजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसके रियर पोर्शन में कि रियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो इंडिकेटर्स जो इस बाइक के अंदर यूज हुए हैं वो सेम है। चाहे आप कोई सी भी बाइक उठाओ, एक्सट्रीम 125R उठाओगे उसके अंदर भी आप लोगों को सेम यही वाले जो है इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। एक्सट्रीम 250R को लोगे उसमें भी सेम है, करिश्मा के अंदर भी आपको सेम ही मिलते हैं। सो इंडिकेटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। टायर्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो टायर्स का जो आपको चौड़ाई है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि लो प्रोफाइल टायर है। सो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। LED टेल लाइट एग्जैक्टली सेम है एक्सट्रीम 250R की तरह या फिर करिश्मा की तरह आप लोग कह सकते हैं जो 210 आती है। सो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। अच्छा, चेंजेस यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको हो गया, यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ग्रैब रेल्स जो है वो कहाँ गायब हो गए। तो भाई इस बाइक के अंदर जो ग्रैब रेल्स हैं वो दिए ही नहीं है कंपनी ने। मे भी शायद जैसे आप लोगों ने अगर RS को देखा हो ना उसकी फेयरिंग के अंदर ही ग्रैब रेल्स है। सो मे भी शायद इस बाइक के अंदर भी ऐसा हो कि आप नीचे की तरफ हाथ डाल करके जो उसको पकड़ सकते हो, बट टूटने उठने का थोड़ा सा रहेगा। बट आप बताना कि आपको ग्रैब रेल्स ज़्यादा अच्छी लग रही है कि विदाउट ग्रैब रेल्स जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। रियर के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर, एग्जॉस्ट आर सेम, मतलब जैसा आप लोगों को एग्जॉस्ट देखने को मिलता है बाकी बाइक के अंदर जो आप लोगों की एक्सट्रीम 125R आती है उसके अंदर भी ऐसा ही एग्जॉस्ट यूज़ किया जाता है।
एंड जो एक्सट्रीम आती है या फिर आपकी जो करिश्मा आती है, सभी के अंदर जो है इसी टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इस बाइक की अगर आप अलॉय व्हील्स को देखेंगे, सो यहाँ पर भी मेरे को लगता नहीं है कि चेंजेस हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। चाहे आप एक्सट्रीम 250R को देख लो, चाहे आप करिश्मा 210 को देख लो, दोनों में जो हो एकदम अलॉय व्हील्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। स्प्लिट सीट्स जरूर आपको मिलती है। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप फ्यूल टैंक की तरफ भी नोटिस करोगे ना, तो ये फ्यूल टैंक थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा बड़ा है। अब आई डोंट नो कि ये मतलब 11 लीटर की जगह 12-13 लीटर दे रहे हैं या फिर बड़ा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। एंड एक डाउट और लोगों का काफ़ी ज़्यादा बना रहता है कि भाई TFT दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बिकॉज एक्सट्रीम 250R के अंदर सब कुछ दिया भाई इन्होंने। काफ़ी अच्छा सा इंजन दिया, पावर परफॉर्मेंस बढ़िया थी, फीचर जो हो काफ़ी बढ़िया थे, प्राइसिंग जो हो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। बट एक चीज़ में जो हो वो काफ़ी लोग शिकायत करते थे कि भाई TFT हम लोगों को क्यों मतलब छोड़ दिया, भाई हमें तो TFT देते। एंड आई थिंक अगर आप जूम करके देखेंगे तो मे भी शायद मैं कह सकता हूँ, एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि TFT ना सही तो कुछ ऐसा जो हो डिजिटली मीटर आपको मिलेगा जो देखने में तो सुंदर लगे। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पर है। बाकी अदरवाइज फीचर्स के बारे में बात की जाए तो सारी चीज़ें लाइक डुअल चैनल ABS हो गया, स्लीपर क्लच जैसी चीज़ें। एंड यहाँ पर अगर आप कुछ इमेजेस में देखोगे तो आपको क्लिप ऑन्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो इससे एक चीज़ और कंफर्म होती है, लाइक अगर आप लॉन्ग राइड्स करना पसंद करते हो या आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल करना होता है, सो यू कैन गो विद दिस। मतलब आप लोग डेली मर्रा की ज़िंदगी के काम भी कर सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ अगर आपको लॉन्ग राइड्स भी करनी है तो वो भी सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बेस्ट थिंग है इस बाइक के लिए। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ अदर फीचर्स के लिए, तो लाइक हैजार्ड लाइट आपको मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल। देखो, अब मैं इस कहूँगा कि भाई वो इमेज अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है जो मैं देख करके आपको बता सकूँ, बट मेरे हिसाब से चांसेस हैं कि इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर मिल जाए। बट देखते हैं, नहीं मिलेगा तो कह नहीं सकता। बट क्रूज कंट्रोल को जो हो थोड़ा लेके चलना 50-50 कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर SOS वाले फीचर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, USB चार्जर, ऑल LED सेटअप, ये सभी चीज़ें जो हैं इस बाइक में मिलने वाली हैं। टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे भी सेम है। 320 mm की फ्रंट में डिस्क है एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। 230 mm की जो रियर डिस्क मिलेगी, प्रॉपर USD सस्पेंशन आपकी आंखों के सामने है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है आप लोगों को देखने को मिल ही रहे हैं। टायर्स भी अगर आप देखोगे तो एक एक सेक्शन जो हो बड़ा टायर है। लाइक अगर आप 210 से कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर 100 एंड 140 सेक्शन का मिलता है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 110, 70, 17 इंच के फ्रंट टायर, 150, 60, 70 इंच के जो हो रियर टायर्स मिलने वाले हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि इस बाइक के अंदर जो हो कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया है। बाकी आपको क्या लगता है वो बताना। लुक्स में थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि और अच्छी सी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देते तो और मजा आता, मतलब ऐसा सिमिलर नहीं लगती, बट ठीक है, काफी लोगों को पसंद भी है, तो वो चीज बताइएगा। एंड विंगलेट्स क्या इसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, वो भी चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नाउ प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं। प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग आज के टाइम में जो करिश्मा आप लोगों की ऑलरेडी आती है 210, उससे अगर आप देखोगे तो भाई हो सकता है कि ये बाइक जो हो 5-10 हज़ार रुपए का डिफरेंस आप लोगों के लिए बना के चले, एक 80-90 के आसपास में। बाकी 250cc का इंजन मिल रहा है, पावरफुल इंजन मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। सो ये चीज़ है। लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो देखो, स्पेसिफाइड अभी लॉन्च डेट आया नहीं है, बट मे बी प्लान किया जा सकता है 1-2 महीने के अंदर या फिर फेस्टिव सीजन के आसपास में। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।